आज मैं आप लोगों को तेनालीराम का कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है रंगीन मोर। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को अद्भुत व विलक्षण चीजें संग्रह करने का बहुत ही शौक था। हर दरबारी उन्हें खुश रखने के लिए ऐसी दुर्लभ वस्तुओं की खोज में रहता था ताकि वह महाराज को देकर उनका शुभचिंतक बने तथा रकम भी ऐंठ सके। एक बार एक दरबारी ने एक अनोखी चाल चली। उसने एक मोर को रंगों के एक विशेषज्ञ से लाल करवा दिया और उस लाल मोर को लेकर वह सीधा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैंने मध्य प्रदेश के घने जंगलों से आपके लिए एक अद्भुत व अनोखा मोर मंगवाया हूँ। राजा कृष्णदेव राय ने उस मोर को बड़े गौर से देखा। उन्हें बड़ा ताज्जुब हो रहा था। लाल मोर वास्तव में आपने हमारे लिए अद्भुत चीजें मंगवाई हैं। हम इसे राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी हिफाजत से रखवाएंगे। अच्छा, यह तो बताओ कि इस मोर को मंगाने में तुम्हें कितना रुपया खर्च करना पड़ा है। दरबारी ने अपनी प्रशंसा सुनी तो वह प्रसन्न हो उठा। बड़े ही विनम्र भाव से वह राजा से बोला, महाराज, आपके लिए यह अनोखा वस्तु लाने के लिए मैंने अपने 2 सेवक पूरे देश की यात्रा पर भेज रखे थे। वे वर्षों तक किसी अद्भुत वस्तु की खोज में लगे रहे। तब कहीं जाकर मध्य प्रदेश के जंगलों में यह अनोखा लाल रंग का मोर मिला। मैंने आपके उन सेवकों पर करीब 50,000 रुपये खर्च कर दिए हैं। उस दरबारी की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत मंत्री को आज्ञा दी। मंत्री जी, इस दरबारी को 50,000 रुपये राजकोष से दे दिए जाए। आप इसको दे दीजिए। मंत्री को यह आज्ञा देकर राजा ने दोबारा उस दरबारी से कहा, यह तो आपको यह रुपया दिया जाता है जो आपने खर्च किया है। इसके अलावा 1 सप्ताह बाद आपको उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। दरबारी को भला और क्या चाहिए। वह तेनालीराम की ओर कुटिल भाव से देखकर मुस्कुराने लगा। तेनालीराम उसके मुस्कुराने का मतलब समझ गया, लेकिन समय को देखते हुए उसने चुप रहना ही उचित समझा।
तेनालीराम यह भी समझ गया कि लाल रंग का मोर किसी भी देश में नहीं होता है, कहीं भी नहीं पाया जाता है। उसे लगा यह सब अवश्य ही दरबारी की कोई चाल है। बस फिर क्या था, तेनालीराम ने दूसरे ही दिन उस रंग विशेषज्ञ को खोज निकाला। तेनालीराम ने दूसरे ही दिन उस रंग विशेषज्ञ को खोज निकाला जिसने लाल मोर तैयार किया था। तेनालीराम 4 और मोर लेकर उसके पास पहुंचा। उसने उन्हें लाल रंग से रंगवा कर तैयार किया, फिर उन्हें दरबार में ले जाकर राजा से कहा, और मैं सिर्फ 50,000 में उससे भी अधिक सुंदर 4 लाल मोर ले आया हूँ। राजा ने देखा, सचमुच तेनालीराम के 4 मोर उस दरबारी वाले मोर से भी कहीं अधिक सुंदर और सुर्ख लाल रंग के थे। तेनालीराम के साथ एक और आदमी भी था। राजा को आज्ञा देनी पड़ी। तेनालीराम को राजकोष से 50,000 रुपये फौरन दे दिए जाए। राजा कृष्ण 50,000 रुपये फौरन दे दिए जाए। राजा कृष्णदेव राय की यह आज्ञा सुनते ही तेनालीराम ने उस आदमी की ओर इशारा करते हुए राजा से कहा, महाराज, पुरस्कार का सही अधिकारी यही कलाकार है, मैं नहीं हूँ। यह आदमी एक अनोखा चित्रकार है। यह किसी भी वस्तु का रंग बदलने की कला में निपुण है। इसी ने नीले मोरों को रंग लाल करने की कला दिखाई है। अब राजा को सारा गोरख धंधा समझते हुए देर नहीं लगी। समझ गए कि पहले दिन दरबारी ने उन्हें मूर्ख बनाकर रुपए ठगे थे। अब राजा ने फौरन ही उस दरबारी पर 50,000 लौटाने के साथ ही 50,000 रुपये जुर्माना का आदेश दिए और चित्रकार को पुरस्कार दिया। मैंने किया मेहनत। चित्रकार को दरबारी बेचारा क्या करता, वह अपना सा मुंह लेकर वहां से चल दिया। राय का दूसरा नाम है तेनालीराम। चतुरता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। जो चतुर नहीं वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तेनालीराम की छोटी छोटी मनोरंजक कथाएं आपको चतुर बनाने में और स्थित समय अनुसार कार्य करने में सीख देने के लिए सर्वोत्कृष्ट है। यह कथाएं न केवल आपका मनोरंजन करेगी वरना आपको चतुर भी बनाएगा। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए यह
कहानी आप लोग यह कहानी को अनिवार्य रूप से सुनिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए और अपना दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा।